बिना सवाल पढ़े अगर हम ज्यादा बात करेंगे तो वो समझ नहीं आएगा आपको। पहले आप सवाल पढ़िए, हम लोग 30 सेकंड बाद बात करेंगे। सबसे पहले आप सवाल पढ़ लीजिए, फिर हम लोग 30 सेकंड बाद बात कर पाएंगे। साफ साफ लिखा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को, विक्रेता को, यहाँ साफ साफ लिखा है ना, सेल्समैन को, विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है। यानी उनका कहना है कि जितने का बेचवाओगे उसका 16% तुम्हारा कमीशन है, 16%। क्लियर है? इसके बाद लिखा है कि तथा 18,500 से ज्यादा के बिचवाएंगे तो 3% का बोनस भी मिलेगा। अब ये बोनस क्या है? एक्स्ट्रा कमीशन। क्यों एक्स्ट्रा कमीशन क्यों देते हैं? लालच दिया जाता है ताकि आप और ज्यादा मेहनत करें। इतना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, कहीं ना कहीं कंपनी को आप फायदा पहुंचाएंगे और कंपनी को बेनिफिट होगा, तो कंपनी अपने बेनिफिट्स में से भी तो एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट देती है, उसको बोलती है बोनस। वही बात यहाँ कहा गया है कि 18,500 से ऊपर की बिक्री पर 3% आपको बोनस भी मिलेगा, यानी 3% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर है आपको कि 18,500 से ऊपर ऊपर अगर बिचवा दीजिएगा तो आपको 3% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप पहले इसको फिगर आउट करके अपने माइंड में जगह दीजिए कि क्या चीज है, क्या सवाल क्या है। ये सवाल ये है कि मान लीजिए एक इंसान सेल्समैन है, सेल कर रहा है। मान लीजिए वो इसका उसका सेल इतना है, टोटल सेल है, ये पूरा सेल को हमने एक लाइन पे डिनोट करना चाह रहे हैं कि डिनोट कर दें। इस तरह से डिनोट कर दिया कि भाई ये लाइन जो है सेल का है। एक हिस्सा हमने ऐसे लाइन खींच के बना दिया और जिसमें हमने कहा कि 18,500 से ऊपर पे तो एक्स्ट्रा मिलेगा, बट 16% तो उसको ओवरऑल मिल रहा है। तो 16% उसको अगर ओवरऑल मिल रहा है तो 18,500 पे भी उसको 16% मिलेगा। और 18,500 से जब ऊपर का मामला होगा, 18,500 से जब ऊपर का मामला होगा, जैसे कि भाई 18,600 का मामला होगा या 19,000 का मामला होगा या 50,000 का मामला होगा, तो 18,500 तक पे तो 16% मिलेगा। और बाकी 18,500 से जितना ऊपर होगा, 100 रुपया, 500 रुपया, 1,000 रुपया, 10,000 रुपया, 1,00,000 रुपया, 18,500 से जितना ऊपर है, जितना ऊपर है उस पे उसको मिलेगा 16%, तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ उसको 3% का, 16% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ उसको 3% का क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। 16% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ उसको 3% का बोनस भी मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से आप समझने का पहले प्रयास कीजिए सवाल क्या है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार अपने से समझ लीजिए बढ़िया से। और अब हम आपको समझाते हैं, यहाँ पे है दो तरीके से, या यूं कहें कि पहले आप एक तरीके को समझिए, एक तरीके को समझिए जिसका एक सवाल हम खाएंगे और एक सवाल आपसे बनवाएंगे। पहले एक टाइप समझिए। एक टाइप क्या है? यहाँ दिया है कि सेल्समैन को कितना इनकम हुआ। तो एक टाइप का सवाल जब आता है कि भाई सेल्समैन का पैसा दिया रहता है कि सेल्समैन को इतना पैसा मिला, सेल्समैन को इतना पैसा मिला, तो बताना है कि ओवरऑल सेल्समैन ने कितने का बिकवाया, 10 लाख का बिकवाया या 50 लाख का सेल कराया, सेल कितने रुपए का हुआ। कि अगर उसको 15,595 रुपए उसे एज अ कमीशन मिला है, 15,595 रुपए उसको प्रॉफिट हुआ है, जो सेल्समैन है। मान लीजिए हम कहीं सेल कराते हैं तो हमको मिला है 15,595 रुपए। तो आपको ये समझना है कि अब अगर इतना पैसा हमको कमीशन में मिला है तो कंपनी का तो हम बहुत बिकवाए होंगे। तो वही पूछा गया है कितना सेल कराए हैं आप। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं सवाल के जवाब पे। देखिए सबसे पहले जब भी सेल्समैन का आय दिया रहेगा तो बनाने का तरीका इतना छोटा सा है, सिंपल सा बात बाबू। यहाँ आपको सीखना यह है कि यहाँ पे आप 16 और 3 9% दे रहे हैं, सॉरी 16 और 3 19% पे कर रहे हैं। 16 और 3 जोड़ के यहाँ 19% पे कर रहे हैं। और इस हिस्से पे, यहाँ से यहाँ तक के हिस्से पे 18,500 से ज्यादा जितना है तो आप 19% पे कर रहे हैं। लेकिन 18,500 पे आप 16% ही पे कर रहे हैं, तो आपको यहाँ 3% एक्स्ट्रा पे कर देना है। क्यों? ताकि हिसाब सीधा कर देना है। मतलब हिसाब सीधा करने के लिए आपको यहाँ दोनों ही तरफ बराबर कर देना है। तो अगर यहाँ भी आप 3% दे देंगे तो ये हिसाब सीधे सीधे क्या बन जाएगा कि सीधा सीधा सेल्समैन को कितना गया? 19%। भाई यहाँ भी अगर हम 3% दे दें, यहाँ भी 19%, यहाँ भी 19%, तो ओवरऑल ओवरऑल पे भी कितना चला जाएगा? 19%। 19% किसको मिलेगा? सेल्समैन को। सेल्समैन को मिल जाएगा। 19% किसको मिल जाएगा? सेल्समैन को। तो ये बहुत आसान है, इसको समझना भी बहुत आसान है। कि कह रहे हैं सर कि 18,500 का बिकवाइएगा तो 16% कमीशन देंगे, और उससे ऊपर जितना बिकवाइएगा उस पर 3% का बोनस भी देंगे। 16% तो देवे करेंगे, और ज्यादा बिकवाइएगा तो और ज्यादा फायदा, 3% का बोनस भी देंगे। तो हमने कहा कि हम जहां पे कम था वहां पे हमने उनको दे दिया कि 3% और ले लीजिए, और हिसाब सीधा कर दिया कि भाई 19% आपको सेल्समैन को दे देना है।
इससे हमें क्या हुआ कि अब सेल्समैन को जो पैसा मिल रहा है बाबू, सेल्समैन को जो पैसा मिल रहा है वो सीधे 19% के हम बराबर रख देंगे। बट यही प्रॉब्लम है, समझिएगा यहाँ पे कि आखिर ये सवाल फिर इतना आसान है तो बन क्यों रहा है सवाल? सवाल ही नहीं पूछते एग्जामिनर कि बहुत ईजी सवाल है। नहीं, सवाल ईजी है, ठीक है, बनाने का तरीका पे डिपेंड करता है, आसान इसीलिए हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से कि अब 19% जब आप माने हैं तो पहले तो सेल्समैन को 15,595 मिलता था, लेकिन अगर आप 3% यहाँ एक्स्ट्रा दीजिएगा, यहाँ 3% एक्स्ट्रा दीजिएगा तो 18,500 का 3% होगा कितना? ये देखिए 18,500 का 3% आप कह रहे हैं कि सेल्समैन को और दे दीजिए, काहे भाई? तो हिसाब सीधा हो जाएगा। तो 3 पचे 15 का 5 कैरी 1 और 18 तिया 54 1 55 ऐसे, तो 5 5 10 कई गुना किए हैं ना, हो 3 पचे 15 का 5 18 तिया 54 1 55, ठीक है। चलिए जोड़िए इसको, दे दीजिए सेल्समैन को दीजिए। 9 5 14 1 15 का 5 कैरी 1 5 5 10 1 11 का 1 15 1 16, तो 16 1 5 0। अब 16 1 5 0 जो है वो हम लोग किसको देने वाले हैं अब? सेल्समैन को। तो सेल्समैन को तो इतना ना देना था, देना उतना ही है, बट अपने हिसाब किताब के लिए कि हम कुल बिक्री कैसे निकालें, उसके लिए हमने हिसाब सीधा कर लिया कि भाई 16% रहेगा, एक जगह 19%, दो अलग अलग पार्ट में रहेगा तो बनाने में दिक्कत होगा, एक्स मानकर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। आप ऐसे सीखिए ना, सीखने में टाइम लगेगा बट बनाने में नहीं लगेगा। हम गारंटी दे रहे हैं, 2-3 बार बना के आप देख लीजिएगा, आपका टाइम अपने आप घट के बहुत कम पे चला जाएगा और बहुत फास्ट बनेगा, गारंटी। सीखने में तो टाइम लगेगा बाबू, हर अच्छे काम में वक्त लगता है, थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, आपको समझ आ जाएगा एक बार तो ये बनाना बेहद आसान होगा। देखिए 19% का वैल्यू अगर इतना है तो 1% का वैल्यू, बस आपको 19 से इसको काट देना है। हाँ, ये समझा रहे थे कि सेल्समैन को तो 15,595 मिलना था, ये 555 एक्स्ट्रा क्यों दिए? ताकि हिसाब किताब सीधा हो जाए, साफ साफ है कि अब 19% पूरा पे मिल गया, तो 19% का वैल्यू हमने उतना रख लिया, जोड़ दिया। सेल्समैन को दिए हैं इसलिए जोड़ दिए, कमीशन दिए हैं, 3% बोनस इसको भी दे दिए हैं, तो जोड़ दिए हैं सेल्समैन में कि लेके जाइए, सेल्समैन आप ही का है। चलिए 1% 19 से काटिए इसको, कितना आ जाएगा? 19 से 19 अट्ठे कटेगा, 19 अट्ठे कितनी बार जाएगा? 19 अट्ठे 152, तो 52 में से बचेगा कितना? 8 गुना 19 पचे 95, देखिए 850, 850, और जो टोटल सेल होगा कितना होगा? 100%। बस यानी 2 जीरो लगा के कितना मार देना है? 85,000। बहुत 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 आसान है, बहुत आसान। ये सब हमको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, एक समय आएगा कि आपको उतना नहीं लिखना पड़ेगा, बहुत कम लिखकर सवाल को डील कर सकते हैं। चलिए इसको एक बार देख लीजिए, और इसी तरीके का सेम टू सेम सवाल, एकदम सेम अगला हम दे रहे हैं, आप ट्राई करिए। कुल बिक्री का पता लगाइए अगर कुल कमाई इतनी है तो। चलिए ये बनाइए, सेल्समैन वाला सवाल ही आपको जानबूझ के दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यदि सेल्समैन की कुल कमाई इतनी है तो ओवरऑल बिक्री का पता लगाइए। यही सेम सवाल इसके पहले आपने किया है कि सेल्समैन की कुल कमाई, अगर यहाँ विक्रेता लिखा हुआ है, विक्रेता की कुल कमाई अगर इतनी है तो बिक्री का पता लगाइए, सेम सवाल है। चलिए कोशिश कीजिए तो ये बने। आप लगभग आपको 1 मिनट मिला, अब ध्यान से समझिएगा, फिर से हम वही बात समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा कि एक कंपनी कह रही है कि 15,000 रुपए तक का सेल्स कराइएगा तो आपको 8.5% कमीशन मिलेगा, 15,000 से अधिक कराइएगा तो 2.5% का अतिरिक्त कमीशन, इसी को बोनस भी कई बार कहते हैं, अतिरिक्त कमीशन मिलेगा। यदि सेल्समैन की कुल कमाई इतनी है तो आपको बताना है बिक्री कितना हुआ। साफ साफ हम क्या कह रहे हैं कि ये जो अतिरिक्त कमाई है 2.5% का, अगर इन दोनों को मिलाकर देखें तो कितना हो गया? 11%। अगर आप समझें तो सीधे लिख सकते हैं कि 11% जो वैल्यू मिलेगा वो सेल्समैन को दे दीजिए, लेकिन यहां तो कहा गया था ना कि 15,000 के बाद मिलेगा 2.5%, तो आप इसका 2.5% निकाल के दे दीजिए कि नहीं हम अभी से देंगे इसको, बाद के हिसाब के चक्कर में हमारा गड़बड़ हो जाएगा, हम अभी से दे देंगे। तो 15 पचे 75, 7 15 दूनी 30 7 37, अभी दे देंगे और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 44,000। तो 11% का वैल्यू हो जाएगा 44,000, 1% का वैल्यू हो जाएगा 4,000, 1% का वैल्यू हो जाएगा 4,000, और 100% का वैल्यू हो जाएगा 4,000 पे 2 जीरो 4 लाख। तो हम आपको बार बार यही समझाएं कि सवाल बहुत इजीली बनता है। अब मान लीजिए यही छोटा सा बात को बनाने से पहले हम समझाना चाहें तो फिर आपको वैसे ही समझाएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका बेस्ट बनाने का, समझाने का तरीका है कि इस जो आपने डायरेक्ट बना दिया इसको ऐसे समझा दीजिए, भाई बच्चा है कमजोर है, तो उस सेंस से अगर समझाने का प्रयास करें तो हम ये समझाएंगे कि मान लीजिए एक सेल्समैन के पूरे सेल्स को एक ग्राफ पे, एक लाइन पे प्लॉट कर लिया जाए और कहा जाए कि अगर जितना भी सेल करोगे बाबू, का जो 15,000 रुपए तक का सेल होगा, 15,000 रुपए तक का जो सेल होगा उसमें हम देंगे 8.5% कमीशन, और 15,000 से जितना ज्यादा करोगे, 15,000 से जितना ज्यादा प्लस, 15,000 से जितना प्लस होगा उसके लिए हम आपको 8.5% तो पूरे पे दे रहे हैं, तो वो तो देंगे ही देंगे, प्लस आपको 2.5% का बोनस भी देंगे, प्लस आपको 2.5% का बोनस भी देंगे। बात को समझिए। तो हमने क्या कहा
कि आप इस तरह के सवालों में एक ही बात दिमाग में रख के चलिए कि हम हिसाब सीधा करेंगे। सेल्समैन का हिसाब अलग, कंपनी का हिसाब अलग, जो बचत होगा उसका हिसाब अलग। तो ये हिसाब साफ साफ कैसे होगा, ये तो अलग अलग परसेंटेज हो गया। यहाँ देखेंगे तो 11%, उधर देखेंगे तो 8.5%, इसमें 2.5% बोनस है, इसमें 8.5% कमीशन है, ओवरऑल 100% होता है। तो ये सब तो मिक्स कर जाएगा बात। ये एक साथ होगा कैसे? अगर हम इसको एक साथ करना चाहते हैं तो इसको बहुत साफ कर देंगे, साफ सुथरे तरीके से, कि तुम एक जैसे हो जाओ भाई। कि जो 2.5% यहाँ दे रहे हैं तो इस पे आपको 11% ओवरऑल मिल जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक जितना बेचा है आपने उस पे आपको 11% मिल जा रहा है। यहाँ भी आप 2.5% ले लीजिए और इससे क्या होगा कि इस पे भी 11% मिल जाएगा और ओवरऑल भी 11% ही आपका हो जाएगा। तो इससे हिसाब सीधा हो जाएगा। यानी 11% अगर हम ले लेंगे कि भाई 2.5%, मात्र 2.5% हम अगर कहें कि हम तो दे देंगे, सेल्समैन को दे देंगे, कि हमारा हिसाब सीधा हो जाएगा कि 11% ओवरऑल सेल्समैन को मिला। तो 2.5% अगर हम यहाँ पे कमीशन दे देंगे, बोनस दे देंगे, तो सेल्समैन को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। 2.5%, 15,000 का 2.5% कितना आएगा भाई? तो अभी हमने निकाला था 375 आएगा। तो अगर हम इसको दे देते हैं, 2.5% दे देते हैं, तो उसकी जो कमाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 44,000। कमीशन जो मिलेगा वो हो जाएगा ओवरऑल 44,000। सेल्समैन को जो मिलेगा वो हो जाएगा 44,000। इसमें कमीशन और बोनस सब मिला जुला के अब कंप्लीट है। एक तरफ हो गया 11% सेल्समैन को। अगर कोई बोलता कि सेल्समैन को 11% मिला, कंपनी को कितना मिला? तो 100 में से 100 माइनस कर दीजिए, कंपनी को कितना मिलेगा? 89%। समझ रहे हैं बात को? तो अगर सेल्समैन वाला सवाल बना रहे हैं तो सीधा बनाइए बाबू, सीधा। और 11% का वैल्यू इतना है तो 1% का निकालिए और 100% जो होगा ओवरऑल सेल्स होगा, ओवरऑल सेल्स। तो 2 को 0 और लगा दीजिए और सीधा आंसर 4 लाख। कोशिश कीजिएगा तो सवाल टफ नहीं है। और यही बेसिक चीज है कि भाई परसेंटेज को बराबर करके सीधा हिसाब कर देंगे, चाहे सेल्समैन का हो चाहे, अब कंपनी वाला क्वेश्चन करने वाले हम लोग। अभी तक क्या देख रहे थे हम लोग कि सेल्समैन की कमाई। अब हम लोग देखेंगे कंपनी को पैसा कितना मिल रहा है। भाई अगर सेल्समैन ने इतना पैसा रख लिया 44,000, तो बाकी ये जो पैसा है उसने कमाया, जितना भी कमाया उसमें से इतना तो उसने रख लिया, तो बाकी उसने कंपनी को दिया है। तो कंपनी को जब दिया रहेगा सवाल, वो सवाल कैसे डील होता है वो सीखिए। कोशिश कीजिएगा तो ही हो पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है कि आप इसको हल्के फुल्के तरीके से बना पाइएगा। एक्स मान के तो बनेगा ही नहीं, बहुत लंबा बनता है। तो अगर सेल्स वाला सवाल करना है, चाहते हैं कि एग्जाम में हम कर पाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लिखने में वक्त लगेगा, बनाने में वक्त बचेगा। चलिए अब कंपनी वाला देखिए बाबू, अपनी कमाई काट कर। बाबू यहाँ साफ साफ लिखा है सेल्समैन कुल बिक्री में से अपनी कमाई काट कर शेष इतना रुपए किसको देता है? कंपनी को। तो अब देखिए नया कॉन्सेप्ट हम नहीं सिखाएंगे, वही कॉन्सेप्ट से ये सवाल भी बन जाएगा कि भाई सीधा कर लीजिए, परसेंटेज का हिसाब किताब सीधा कर लीजिए, तो ये सवाल भी आसानी से बन जाएगा। बस यहाँ सेल्समैन का रुपया नहीं है, ये कंपनी का पैसा है, तो कंपनी से इक्वेट कीजिएगा। चलिए आप इसको ट्राई करिए, हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं ताकि आप इस सवाल को देख पाए, समझ पाए, सोच पाए इस पे, फिर हम सिखाएंगे। सवाल तो वैसा ही है जैसा कि आप देख सकते हैं साफ साफ कि 12,000 रुपए तक की सेल्स पे 17% कमीशन मिलेगा। यानी अगर आप 12,000 रुपए की सेल्स कराते हैं तो आपको जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा? 17%। इसके बाद साफ साफ है कि 12,000 रुपए से ऊपर जाइएगा, यानी इसके ऊपर अगर आप ग्राफ लेके जाते हैं 12,000 से ऊपर, 12,000 से ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको 17% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको और कमीशन मिलेगा। देखिए यहाँ लिखा है ऊपर की बिक्री पर 22% कमीशन देती है, तो 17% तो ये मिलेगा ही मिलेगा, 22% का मतलब 5% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस तरीके से आपको समझना है कि ये एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है ना, 22% इन्होंने डायरेक्टली कह दिया। तब आप यहाँ सीखिए ध्यान से डायरेक्टली बनाएं कैसे। अगर हम कहते सेल्समैन का, तो आप क्या कहते हैं कि इसका 5% सेल्समैन को दे दीजिए। 12,000 का 5%, 2 को 0 काटे तो 12 पंचे 60, 600 रुपया सेल्समैन को दे दीजिए। तो हिसाब बैठता 17/5, सीधे लिखते कि 22% जो रुपया है वो कितना गया? सेल्समैन को। अब अगर हम 100 से इसको माइनस कर दे तो आप समझ सकते हैं कि 78% किसको गया? कंपनी को। 78% किसको गया? कंपनी को। आपको बस इतना ही छोटा सा बात समझना है कि जो 600 रुपया हमारा निकला, 12,000 का 5%, सेल्समैन को जब हम प्लस कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कंपनी से माइनस कर रहे हैं। यानी अगर यहाँ सेल्समैन का दिया होता तो हम प्लस करते 600, लेकिन यहाँ कंपनी का दिया हुआ है तो हम यहाँ 600 माइनस करेंगे। काहे भाई? काहे कि आप सेल्समैन को दे रहे हैं ताकि हिसाब सीधा हो जाए। तो सेल्समैन का रहेगा तो प्लस, लेकिन कंपनी का रहेगा तो माइनस करिए। 0 में से 0, 0, 8 6 14, यहाँ 6 और यहाँ 4, यानी 46800। 78% का वैल्यू जो है, कंपनी वाला वैल्यू जो है वो कितना है? 46800। इस तरह से 1% का वैल्यू 78 से काट लीजिए इसको। 78 से काटिएगा तो होगा कितना? देखिए 13 × 78,
यहाँ काटते हैं, 13 दिया 39, 40, 13 छक 78, 6 से काट लीजिए, 6 छक 36, 600, यानी 1% का वैल्यू 600 और 100% निकालना है क्योंकि बिक्री निकालना है आप, तो 2 को 0 लगा के 60,000, 2 को 0 लगा के 60,000। तो आप देख सकते हैं कि सेम कॉन्सेप्ट से कितना आसानी से सवाल बन रहा है कि सबसे पहले परसेंटेज को सेपरेट कर लीजिए, और सेल्समैन वाला है तो सेल्समैन को वो बोनस जो है एक्स्ट्रा देना था वो दे दीजिए, और उसको दे रहे हैं तो कहीं से तो घट जाएगा ना, एक जगह कहीं प्लस हो रहा है तो पक्का है कि सेल्समैन को आप बढ़ा के दे रहे हैं, तो कंपनी से आप घटा के दे रहे हैं, तो सेल्समैन का दिया रहेगा तो प्लस, कंपनी का दिया रहेगा तो माइनस। एक और सवाल कंपनी का आपको और दे रहे हैं, उसको बना के देखिए। कंपनी का एक सवाल आपको और दे रहे हैं, वो बना के देखिए। ये सवाल, कमीशन घटकर इतना रुपए कंपनी में जमा किया तो कुल बिक्री का पता लगाइए। चलिए ये सवाल भी एकदम सेम है, कंपनी वाला, ये सवाल भी सेम टू सेम है, कंपनी वाला सवाल है, इसको बनाइए। चलिए सीखा जाए, ऑलरेडी आपको 1 मिनट से ज्यादा मिला। यही बात आपको समझना है कि ये सवाल बेसिक लेवल का नहीं है, थोड़ा अच्छा लेवल का है, और समझिएगा तो समझ में कितना आसानी से आएगा। सीखिए कि 15% कमीशन और 2% बोनस, यानी मामला 17%, और 17% किसको मिलेगा? सेल्समैन को। कंपनी को 100 में से 17 घटा दीजिए, 100 में से 17 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 83%। 83% किसको मिलेगा? कंपनी को। ये तो मिला आपको सेल्समैन को, कंपनी को कितना जाएगा? 83%, 100 में से घटा के। और कमीशन मिला कितना है? देखिए कमीशन काट कर इतना रुपया कंपनी को जमा किया गया है। तो सबसे पहले समझिएगा कि 18,000 से ऊपर पे तो जो हुआ सो हुआ, 18,000 तक की बिक्री पे 2% का बोनस देना है एक्स्ट्रा। तो 18,000 का 2% कितना हो जाएगा? 18 दूनी 3600। 18% का 18,000 का 2%, देखिए बाबू 2% कितना हो जाएगा? देखिए 18 दूनी 36, अच्छा 3600 नहीं होगा, 360 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा। तो ये 360 रुपया आपको कंपनी से ले लेना है। काय कंपनी से ले लेंगे? काय कि हम कस्टमर सेल्समैन को देंगे, तभी तो हिसाब सीधा सीधा होगा। हिसाब सीधा होगा तभी तो बनेगा ये सवाल जल्दी। देखिए यहाँ कितना आ जाएगा? 74,700, हाँ 74,700। 75,060 में से 360 माइनस किया गया है, तो कितना आ गया? 74,700। देखिएगा अब क्या करें, अब क्या करेंगे? 1% का मान निकालिए, काट दीजिए इसको। 8 9 72, 900 काट लीजिए, 9 27, 2 और 9 72 तो 74। तो 1% का मान 900, हमें तो 100% निकालना है जी, वही तो सवाल है। ये सवाल बहुत टफ नहीं है, या ये 2% निकालना या यहाँ माइनस करना, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत नामुमकिन सा है, बिल्कुल बनने लायक है। आप प्रयास करेंगे तो सीख जाएंगे। ज्यादातर सवाल आपके कंपनी वाला सवाल आएगा या फिर सेल्स वाला सवाल आएगा। कभी कभी अगर आप एसएससी के सीजीएल लेवल में जा रहे हैं, मेंस लेवल में जा रहे हैं, सीजीएल में लेवल में जा रहे हैं, कोई बहुत टेक्निकल लेवल में जा रहे हैं, तो उस लेवल में बोनस का सवाल भी आ सकता है, तो बोनस वाला सवाल भी हम लोग कर लेना है। ठीक है, लिखा है तो उसका बोनस कितना है, लास्ट में देखिए लिखा है तो उसका बोनस कितना है। तो कई बार आपको बोनस पूछेंगे, और कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपको बोनस दिया, देखिए बोनस दे देंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब आपको बोनस दिया रहेगा, देखिए लिखा है इतने रुपए का बोनस मिलता है तो उसकी कुल कमाई। तो बस यही 2 सवाल और बचते हैं, बाकी 2 टाइप के सवाल जो थे हमने वो करा दिए। अगर आप 15,000 तक सेल करिएगा तो आपको मिलेगा कितना? कितना कमीशन मिलेगा? 10.2%, 10.2% कमीशन मिलेगा। और 15,000 से जब ऊपर जाइएगा तो 15,000 से जब ऊपर जाइएगा तो आपको 10.2% नहीं मिलेगा, तब आपको 8.4% का बोनस भी मिलेगा। यानी 10.2% तो सब पे मिलेगा, ओवरऑल मिलेगा, लेकिन यहाँ 8.5% आपको क्या मिल रहा है? बोनस भी मिलेगा। तो सवाल का सबसे पहला पार्ट तो यही है कि सवाल को समझा जाए, क्योंकि कहा जाता है समझना ही, सवाल को समझना ही उसका आधा सॉल्यूशन हो गया। आधा सॉल्यूशन तो इसको समझकर ही हो गया कि अच्छा सवाल ये है। अब आपसे बोला गया कि अगर कुल बिक्री 15,000 रुपए की से अधिक हो और उसकी कुल कमाई 3180 रुपए है, तो उसमें से बोनस कितना है? सबसे पहले इसको साफ करके आप कंफ्यूजन क्लियर करें। यहाँ पे साफ साफ लास्ट लाइन सुनिएगा, यहाँ साफ लिखा है कि 3180 रुपए कुल कमाई हुई है। किसकी कमाई है भाई? उसकी, उसकी मतलब सेल्समैन की। तो सेल्समैन की जो कमाई है, ओवरऑल दिया है कि सेल्समैन का ये कमाई है, तो बोनस बताइए। सेल्समैन का कमाई दिया है और बोनस पूछा गया है। आप ध्यान से समझिए, सेल्समैन यहाँ कितना कमा रहे हैं। अगर सेल्समैन की बात करें तो सबसे पहले वो 15,000 का 10.2% कमा रहे हैं सेल्समैन। तो 15,000 का, अगर आप बोनस वाले सवालों में ध्यान दीजिएगा, बोनस वाले सवाल अलग ढंग से बनते हैं। देखिए यहाँ हमने लिख दिया 10.2%, यहाँ पॉइंट था इसलिए 1 जीरो और लगा दिया, तो 10.2% इतना ही आएगा। 15,000 का 10.2%, 15 दूनी 30, यानी 1530 रुपया। कि 1530 रुपए तो उन्होंने यहाँ से कमाया,
सेल्समैन की जो कमाई है वो यहाँ से यहाँ तक पहले हिस्से में तो इतना ही कमाया 1530, लेकिन आप यहाँ देखिएगा लिखा है 3180 कमाया है। यानी यहाँ से हमें मालूम चल जाएगा कि वो, अगर हम इसको माइनस कर दें तो मालूम चल जाएगा कि इस हिस्से से कितना कमाया, और इस हिस्से से कमाया निकलेगा तभी जाके हम 8.5% यानी बोनस पता कर पाएंगे जो हमसे पूछा गया है। यहाँ कितना कमाया कैसे निकलेगा, बस माइनस कीजिए भाई, टोटल इतना कमाया था, अगर इस हिस्से से इतना कमाया है तो इस हिस्से का निकालने के लिए माइनस करिए, माइनस कर दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा, 8 में से 3 5, 6 5 11, और यहाँ 1650। तो अब इसके बाद सवाल आपका समाप्त हो गया। मेन गेम यही था कि यहाँ आप अच्छे से प्ले करिए, ये वाला कमीशन माइनस करके आप उस हिस्से पे ले जाइए, और बाकी 1650 रुपए अगर यहाँ से कमाया है तो यहाँ से कमाया कितना है देखिए, तो 10 8 18.7%, 18.7% का वैल्यू इतना है तो 1% का, और हमें चाहिए बोनस यानी 8.5%, जिस जो दिया है वो नीचे भाग लगा, जो पूछा है गुना किए हैं। अगर आप इसमें स्टेप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि 18.7% का वैल्यू है 1650, तो 1% के लिए डिवाइड और 8.5% के लिए मल्टीप्लाई हुआ है। बाकी ये काट दीजिएगा, 17 से 11 बार में कट जाएगा, 17 पचे 85, 11 से काटिएगा तो एक कम 15, 15 पचे 75, यानी 750 रुपए का बोनस मिलता है, यानी 750 रुपए का बोनस मिलता है। कोशिश कीजिएगा, सवाल समझ आएगा भी और ये बनेगा भी। आपको लगता है इतना सारा लिखने का जरूरत नहीं है बाबा, आप डायरेक्ट लिखते, माइनस करते, टू द पॉइंट यहाँ आते, एकदम टाइमली बनता सवाल। हमको समझाना है तो हमको तो लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि देखो बाबू कमीशन में जो ये क्या बोलते हैं सेल्समैन का जो कमाई है दो जगह से होता है, एक यहाँ कमाया है वो माइनस कर दोगे तो यहाँ का निकल जाएगा, यहीं पे बोनस मिला है तो बोनस निकल जाएगा। बोनस का एक सवाल और है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का आखिरी सवाल है, बढ़िया से टाइम दीजिएगा। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन मिलता है तथा 16,000 से ऊपर बिक्री पर 4.5% का बोनस भी लेता है। यहाँ तक बात समाप्त हो गया। अब सुनिए ध्यान से, भाई 16,000 का बिकवाइए और ले लीजिए 14%, 14% आप ले लीजिए उसका कमीशन, उसके ऊपर जितना बिकवाना है बिकवा दीजिए, और 14% के साथ साथ आप ले लीजिए बोनस कितने का, 4.5%, 4.5% का बोनस ले लीजिए। अब सवाल यहाँ देखिएगा लिखा है कि 2160 रुपए बोनस प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई ज्ञात करिए। 2160 रुपए बोनस प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको समझना इतना छोटा सा बात है, 16,000 का 14% तो कमाएगा ही कमाएगा। अगर उसका कुल कमाई आपको पता करना है तो 16,000 का, अब उस 16,000 का 14% तो दे दीजिए पहले उसको, क्योंकि बोनस तक अगर वो पहुंचा है तो ये तो कमाया ही होगा उसने। देखिए ध्यान से, काट दिया, 0, 16 चौक 64 का 4 कैरी 6, 16 कम 16 6 22, यानी 2240 रुपए तो यहां से कमाया वो। अगर उसकी कुल कमाई पता करनी है तो 2240 रुपए तो यहां से कमाया वो। इसके अलावा वो कहां से कमाया सीखिए, इसके अलावा वो कहां से कमाया पता है आपको, यहां से भी उसने कमाया है पैसा। अच्छा, यहाँ पे 4.5% जो बोनस मिला है, यहाँ पे 4.5% जो बोनस मिला है वो कहा जा रहा है कि वो 2160 रुपए के बराबर है। 4.5% अगर 2160 रुपए के बराबर है तो 1% का जो वैल्यू होगा वो होगा 2160 बटा में 4.5, और अगर हम यहाँ कमाई देखें तो यहाँ कमाई हुआ है 18.5% का, तो इसका निकालना होगा 18.5%, तो यहाँ से कमाई मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ कमाई है कितना, चलिए बताइए यहाँ का कमाई कितना है, पॉइंट 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 37, 111 अट्ठे, 111 अट्ठे 8,880, 8,880, तो 8 दो 10, 1120, 1120 सही है, 11,120 सही है। तो कुल मिला के आप देखिए कितना शानदार तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए शुरू में सबसे पहले बात करते हैं कि सवाल में सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किए थे हम लोग। एकदम स्टार्टिंग में आइए, एकदम स्टार्टिंग, सबसे पहले इस टॉपिक की शुरुआत हमने की कमीशन क्या होता है। बिल्कुल हम मानते हैं कि ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, लेकिन आप भी ये मानिए कि अगर आप वक्त दीजिएगा ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ये आसानी से बनने लगेगा, और एग्जाम अगर क्रैक करना है तो आपको आज का हार्ड सवाल को आज ही निपटाना होगा। अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट आज शुरू हुआ तो वो आज ही निपटाना होगा। अगर आज का काम कल और कल का परसों पे टालते गए तो फिर कभी रिवीजन नहीं कर पाएंगे, कभी वक्त नहीं मैनेज होगा, कभी परेशान रहेंगे। सबसे पहले कमीशन का सवाल अगर आज हुआ है, आज ही आप कंप्लीट करिए। कैसे करेंगे, कमीशन क्या होता है, जब कुछ बिचवाइएगा किसी को तो कमीशन देवे करता है। या नॉर्मली किसी का गाड़ी बिचवा दीजिए तो वो मिठाई खिलाता है कि चलिए ना मिठाई खिलाते हैं, पर वो बहुत सस्ता मिठाई, समझ रहे, सस्ता हो गया।
जमीन वाले जो बिचवाता है कोई, या आपको जमीन दिलवाता है 2% लेता है ना, अगर नहीं लेता तो आप मिठाई उठाई खिलाते होंगे, अपना पारिवारिक आदमी होगा, अलग बात है, लेकिन कमीशन चलता है हर जगह। तो वही चीज है कि सेल कीजिएगा तो कमीशन मिलेगा। लेकिन इसमें एक और ये चीज है, बार बार इसमें देख रहा हूँ, बोनस बोनस आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई बोनस? क्योंकि बहुत सारी कंपनी, जैसे मान लीजिए आप किसी बड़ी मान लीजिए आप V2 में जाते हैं, V-Mart में जाते हैं, ट्रेंड्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो मॉल्स में जो सेल्स पर्सन होते हैं उनका जिम्मेवारी ये है कि भाई देखो 10,000 तक बिकेगा तो तुमको इतना % मिलेगा, और इससे ऊपर का तुमने अगर बेच दिया तो बोनस भी देंगे। तो कोई भी बोनस के लालच में सोचता है कि इतना तो बिक ही जाता है, थोड़ा सा और प्रयास करेंगे तो और ज्यादा बिकेगा और ज्यादा कमीशन मिलेगा, तो वो दिन रात मेहनत करता है, अच्छा व्यवहार रखता है, अपने कस्टमर से और अच्छे से बातें करता है, उसको और सारी चीजों को दिखाता है, कपड़े हैं तो कपड़ों को दिखाता है, प्रोडक्ट जो भी है उसका प्रोडक्ट को दिखाता है, उसको बड़ाई करता है, अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट डालता है, तो उस एक्स्ट्रा एफर्ट के बदले मिलता है उसको बोनस। क्लियर हुआ आपको? कमीशन क्या है समझाए? बोनस, एक्स्ट्रा एफर्ट। क्यों लगाएगा कोई? कि उसको आप बोनस दे रहे हो तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा, वही बोनस। अच्छा, बोनस वाले सवालों में, चाहिए सवालों में क्या समझाए सबसे पहले आपको, कि जब सेल्समैन का पैसा दिया रहे, कि भाई जो विक्रेता है, जो सेल्समैन है, उसको इतना पैसा मिला, तो इस तरह के सवाल में हमने आपको 2 सवाल कराए। पहले आप समझिएगा इस सवाल में क्या करना था। भाई सिंपल सा बात था सर, इसमें इतना % कमीशन है, 16% इतना % बोनस है, तो आपने कहा कि 18,500 तक पे 16% कमीशन देंगे, इससे ऊपर जाइएगा तो आपको 3% का बोनस भी देंगे। तो 19% यहाँ मिल रहा है इस हिस्से में, यहाँ से यहाँ तक 19% मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक के हिस्से में 19% मिल रहा है, और यहाँ से यहाँ तक के हिस्से में 16%। तो 16 और 19 दो अलग अलग हिसाब किताब करने में दिक्कत आएगा, तो हिसाब सेम करने के लिए हमने बड़ी वैल्यू के बराबर ही दोनों को कर दिया, यानी कमीशन शुरू में भी दे दिया कि लो ना पूरे पे कमीशन रहेगा। इससे क्या हो गया कि सवाल आसान हो गया बनाना। यहाँ भी 3% ऐड कर दीजिए, हिसाब सीधा हो जाएगा। तो यहाँ 3 ऐड किया तो 16 3 19% किसको गया? सेल्समैन को। और सेल्समैन को यहाँ 3% एक्स्ट्रा दिए हैं, तो यहाँ तो निकाल के देना पड़ेगा अलग से, क्योंकि हिसाब कर रहे हैं हम, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा और फिर सेल्समैन में प्लस कर दीजिए। प्लस कीजिएगा तो इतना हो गया सेल्समैन का, तो 19% बराबर इतना, 1% का इतना, 100% का इतना। सेल्समैन वाला सवाल इतना ही था। यानी यहाँ सेल्समैन में ये जो बोनस 3% था, एक्स्ट्रा सीधा करने के लिए बाबू 19 कर दिया, ताकि ओवरऑल पे 19% हो गया। तो सीधा करने के लिए जो एक्स्ट्रा 3% दिया, ये सेल्समैन में ऐड हो गया। ये चीज सेल्समैन में जो ऐड हुआ, यहाँ भी देखिए सेल्समैन में ऐड हो गया, लेकिन यही कंपनी में जब जाते हैं तो यहाँ माइनस हो गया। सेम चीज है, देखिए सीधा करने के लिए 17.5 यहाँ भी कर दिया, 22% सेल्समैन को, तो 78% कंपनी को। कंपनी का हिसाब करने के लिए यहाँ माइनस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई पैसा सेल्समैन को दे रहे हैं एक्स्ट्रा, तो जितना एक्स्ट्रा जाएगा उस कहां से जाएगा? कंपनी से ही जा रहा है ना, इधर प्लस होगा और कंपनी का माइनस। तो अगर सेल्समैन का हिसाब कर रहे हैं तो हम केवल प्लस करके हिसाब कर लेंगे, लेकिन कंपनी का हिसाब देखेंगे तो माइनस करके हिसाब करना पड़ेगा। बस इसके अलावा आपको हमने ये सिखाया, इसके अलावा हमने आपको ये सिखाया कि भाई अगर ओवरऑल कमाई दिया हो तो बोनस कैसे निकालेंगे काट के, और फिर बोनस दिया हो, और फिर बोनस दिया हो तो कमाई कैसे निकालेंगे। कुल मिलाकर 6 तरीके का सवाल हमने सिखाया है। उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा जरूर समझ में आ गया होगा। बाकी 1 से 2 रिवीजन के बाद आपको पूरा पूरा भी समझ में आ जाएगा और कभी इस तरह का सवाल नहीं छूटेगा।